जय श्री कृष्णा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी आती है। इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत के रखने से राजा के राज्य में कई सालों से पड़ा हुआ अकाल से मुक्ति मिल गई थी और प्रजा सुख से रहने लग गई थी। आइए सुनते हैं इस एकादशी का वर्णन। पवित्र कथाओं के इस मंच पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, सो अब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा था। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजा था। वह बहुत ही सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसकी समस्त प्रजा धन्य धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुख पूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ आदि होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। उसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानदाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं अत्यंत प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानदाता भगवान की पूजा कर मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में एक ब्रह्मा के मुख्य अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहाँ मुनि अभी नित्य क्रम से निर्वती हुए थे। राजा ने उनके सन्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप कुछ कुशलता पूर्वक तो है, आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोला, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के समस्त पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इस कारण मुझे अभी तक पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। अब मैं आपके पास उसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण शामिल हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनि, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। जब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी, जिसे पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, उसका विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अंत में मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। चातुर्य मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। फलाहार, इस दिन दाख का शिकार लेना चाहिए और जो भी मनुष्य अपनी कोई इच्छा रखते हैं
या कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस व्रत को जरूर करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।